पाकिस्तान के साथ एक बार फिर जलालत का रिपीट टेलीकास्ट हो गया है। मई महीने में भारत ने पाकिस्तान को तारे दिखा दिए थे, जहां भारत ने बुरी तरह उसे पीटा था। तो वहीं अब ठीक 4 महीने बाद अक्टूबर में अफगानिस्तान ने वो हाल किया है कि पाकिस्तान की वर्दी सड़कों पर नीलाम हो रही है। इस पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। पाकिस्तान के साथ एक बार फिर जलालत का रिपीट टेलीकास्ट हो गया है। मई महीने में भारत ने पाकिस्तान को तारे दिखा दिए थे, भारत ने बुरी तरह पीटा था। तो वहीं अब ठीक 4 महीने बाद अक्टूबर में अफगानिस्तान ने वो हाल किया है कि पाकिस्तान की वर्दी सड़कों पर नीलाम हो रही है। पहले मई में भारत के आगे सीज फायर की भीख पाकिस्तान मांग रहा था और अब तालिबान के आगे पूरा सरेंडर कर दिया है। जिस देश के पास ठीक से अपनी सेना और हथियार तक नहीं है, उसने पाकिस्तान में घुस कर मारा, उसके चौकियों पर कब्जा कर लिया और सैनिकों को बंदी बना लिया। अफगानिस्तान में तालिबान लड़ाके पाकिस्तान पर जीत का जश्न मना रहे हैं। तालिबान के जवाबी हमले के बाद कुछ पाकिस्तानी सैनिक डूरंड रेखा के पास अपनी सैन्य चौकियों को छोड़कर भाग गए हैं। तालिबान लड़ाकों ने इन चौकियों से पेंट और हथियार जब्त किए हैं और इन्हें जीत की निशानी के तौर पर पेश किया है। पाकिस्तानी हवाई हमलों में बुधवार को काबुल और कंधार में 15 अफगान नागरिक मारे गए और 100 से ज्यादा घायल हो गए थे, जिसके बाद अफगानिस्तान ने बॉर्डर पर टैंक भेजे थे। इससे पहले पाकिस्तान सुरक्षा बलों और अफगान तालिबान के बीच मंगलवार रात को झड़पें हुई थी। ये तस्वीर इस बात की गवाही है, ये सबूत है पाक की नापाक हरकतों की, पाक की आतंकवादी सोच की। तालिबान लड़ाकों ने पाकिस्तान की सेना पर कहर बरपा रखा है। तालिबान लड़ाके पहले पाक सेना के सैनिकों को मारते हैं, फिर उनके कपड़े उतारते हैं, फिर पाकिस्तान के किसी चौक पर टांग देते हैं। कहर इतना कि जवाबी हमला इतना प्रलयकारी कि पाकिस्तान सैनिक डूरंड रेखा के पास अपनी सैन्य चौकियों को छोड़कर भाग गए थे। 9 अक्टूबर की रात जब पाकिस्तान के लड़ाकू विमान ने काबुल पर हमला किया, उसके बाद से तालिबान और अफगानी लोग पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट हो चुके हैं। डूरंड लाइन पर 7 जगहों पर संघर्ष जारी, 200 से ज्यादा सैनिक दोनों तरफ के मारे गए। तोगम बॉर्डर पर गोलीबारी जारी, पाकिस्तानी सेना की 25 चौकियों पर तालिबान का कब्जा। डूरंड रेखा के दोनों ओर युद्ध जैसा माहौल, पाकिस्तान अफगानिस्तान की सेना अलर्ट पर। पिछले हफ्ते शुरू हुआ संघर्ष अब युद्ध के मुहाने पर खड़ा है, टैंक तैयार है, दोनों देशों की सेना अलर्ट पर है। अफगान लोगों का कहना है कि पाकिस्तान ने काबुल पर हमला करके हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है, जिसका करारा जवाब मिलेगा। दोनों देशों के बीच विवाद की जड़ डूरंड लाइन लाल हो रही है। अब आखिर क्या है ये डूरंड लाइन, आप इसको भी समझिए। डूरंड लाइन समझौता 1893 में ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच हुआ था। डूरंड लाइन ने अफगान पख्तून समुदाय को 2 देशों में बांट दिया। इसकी लंबाई 2430 किलोमीटर है। वर्तमान में ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। ये लाइन बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान के कबायली इलाकों से गुजरती है। तालिबान इसे नहीं मानता है, उसका कहना है कि इस समझौते को खत्म माना जाना चाहिए। दरअसल अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डूरंड लाइन को लेकर लंबे समय से विवाद है। दोनों देश एक दूसरे पर हमले और आतंकियों को छिपाने का आरोप लगाते रहते हैं। 2021 में अफगानिस्तान हुकूमत पर तालिबान के कंट्रोल के बाद से तनाव और बढ़ गया है और ये तब और बढ़ गया जब हाल ही में भारत और अफगानिस्तान के बीच साझेदारी की बात हुई है। यानी भारत के साथ अफगानिस्तान की नजदीकी भी पाकिस्तान को सताने लगी है। हम तो किसी के साथ भी लड़ाई नहीं चाहते हैं। अफगानिस्तान में अमन है और हमारा एक पाकिस्तान पड़ोसी नहीं है, 5 और मुल्क भी हमारा पड़ोसी है। चीन है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है, वो सब हमसे खुश है। वहाँ पे अमन है, हमारे तरफ से कोई मुश्किल नहीं। पाकिस्तान के लिए भी हमारे तरफ से मुश्किल नहीं है। लड़ाई के ठीक बाद 15 अक्टूबर को शाम करीब 6 बजे दोनों देशों ने 48 घंटे का अस्थायी सीज फायर घोषित कर दिया था। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने शांति बनाए रखने की बात कही, लेकिन तालिबान इसे आखिरी मिनट का धोखा बता रहा है। तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान ने जानबूझकर सीज फायर से ठीक पहले हमला किया ताकि उन्हें सैन्य रूप से कमजोर किया जा सके। हालांकि अभी तक तालिबान ने सीज फायर का पालन किया है, लेकिन मुजाहिद ने चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तान ने फिर धोखा दिया तो जवाब दिया जाएगा।